दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑस्कर वाइल्ड के बारे में। ऑस्कर वाइल्ड उस शख्स का नाम है जिसने सारी दुनिया में अपने लेखन से हलचल मचा दी थी। शेक्सपियर के उपरांत सर्वाधिक चर्चित ऑस्कर वाइल्ड सिर्फ उपन्यासकार, कवि, नाटककार ही नहीं थे, अपितु वे एक संवेदनशील मानव थे। उनके लेखन में जीवन की गहरी अनुभूतियाँ, रिश्तों के रहस्य, पवित्र सौंदर्य की व्याख्या है, मानवीय धड़कनों की कहानी है। ऑस्कर वाइल्ड, उनके जीवन का मूल्यांकन एक व्यापक फैलाव से गुजरकर ही किया जा सकता है। अपने धूप छाए जीवन में उथल पुथल और संघर्ष को समेटे ऑस्कर फिंगाल ओ फ्लार्टी विल्स वाइल्ड मात्र 46 वर्ष पूरे कर अनंत आकाश में विलीन हो गए। ऑस्कर वाइल्ड कीरो के समकालीन थे। एक बार भविष्यवक्ता कीरो किसी संभ्रांत महिला के यहाँ भोज पर आमंत्रित थे। काफ़ी संख्या में यहाँ प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। कीरो उपस्थित हों, भविष्य ना पूछा जाए, भला यह कैसे संभव होता। एक दिलचस्प अंदाज में भविष्य दर्शन का कार्यक्रम आरंभ हुआ। एक लाल मखमली पर्दा लगाया गया, उसके पीछे से कई हाथ पेश किए गए। सब यह इसलिए ताकि कीरो को पता न चल सके कि कौन सा हाथ किसका है। 200 स्पष्ट सुंदर हाथ उनके सामने आए। उनके हाथों को कीरो देखकर हैरान रह गए। दोनों हाथों में बड़ा अंतर था। बाएं हाथ की रेखाएं कह रही थी कि उस व्यक्ति की असाधारण बुद्धि, अपार ख्याति का मालिक है। वहीं दायां हाथ, कीरो ने कहा दायां हाथ ऐसे शख्स का है जो अपने को स्वयं देश निकाला देगा और किसी अनजान जगह एकाकी और मित्र विहीन जीवन मरेगा। कीरो ने यह भी कहा कि 41 से 42 वर्ष में के बीच यह निष्कासन होगा और उसके कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह दोनों हाथ लंदन के सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति ऑस्कर वाइल्ड के थे। संयोग की बात यह है कि उस रात एक महान नाटक विमेन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस मंचित किया गया। उसके रचयिता भी कोई और नहीं, ऑस्कर वाइल्ड ही थे। ऑस्कर वाइल्ड ने जीवन मूल्यों, पुस्तकों, कला इत्यादि के विषय में अनेक सारगर्भित रोचक टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा पुस्तकें नैतिक या अनैतिक नहीं होती, वे या तो अच्छी लिखी गई होती हैं या बुरी। अपने अनंत अनुभवों के आधार पर एक जगह पर उन्होंने लिखा विपदाएं झेली जा सकती हैं क्योंकि वे बाहर से आती हैं, किंतु अपनी गलतियों का दंड भोगना, हाय वही तो जीवन का दंश। कला के विषय में उनके विचार थे, कला जीवन को नहीं बल्कि देखने वाले को व्यक्त करती है। अर्थात जब किसी कलात्मक कृति पर लोग विभिन्न मत प्रकट करते हैं तभी कृति की पहचान निर्धारित होती है। वास्तव में वह कैसी है, आकर्षक या उलझी हुई। ऑस्कर वाइल्ड ने अपने साहित्य में कहीं न कहीं अपनी पीड़ा, अवसाद, अपमान को भी अभिव्यक्त किया है। बावजूद इसके उनकी रचनाएं एक विशेष प्रकार का कोमलपन लिए एक विशेष दिशा में चलती हैं। कई बड़े साहित्यकारों की तरह उन्होंने भी विषपान किया है। नीलकंठ बने, खामोश रहे। विश्व साहित्य का यह तेजस्वी हस्ताक्षर आज भी पूरी दुनिया में स्नेह के साथ पढ़ा और सराहा जाता है। अब हम कुछ उनके मुख्य कोट्स लेंगे। बी योर सेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। सेकेंड, टू लिव इज द रेयरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मोस्ट पीपल एग्जिस्ट, दैट इज ऑल। ऑलवेज थिंक, फॉरगिव योर एनिमीज, नथिंग annoys them so much. Fourth, we are all in the gutter, but some are looking at the stars. The truth is rarely pure and never simple. Yes, I am a dreamer, for dreamer one who can find his way by moonlight, but his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world. 7. Never love anyone who treats you like you are ordinary. Most people are other people, their thoughts are someone else's opinion, their lives are mimicry, their passions are quotation. Women are meant to be loved, not to be understood. I didn't want to go heaven, none of my friends are there. Hearts are made to be broken. Everything in the world is about sex, except sex. Sex is about power. I never travel without my diary. One should always have something sensational to read in the train. किसी को प्यार करना ही जिंदगी भर के रोमांच की शुरुआत है। When I was young, I thought that money was the most important thing in life. Now that I'm old, I know that it is.
ठीक है, दैट वॉज द सम कोट्स बाय ऑस्कर वाइल्ड. वी हैव रेड टुडे अबाउट द ऑस्कर वाइल्ड. दैट्स इनफ फॉर दिस वन. थैंक यू.